दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ जो पढ़ रहे हैं उसका प्रश्नावली 12.2 करेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है। तो चलिए उसको जानते हैं, क्या है वो बेसिक जानकारी। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्यखंड और वृत्तखंड होता क्या है, ज़रा इजी वे में हमें कुछ समझते हैं। देखिए यहाँ पे बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह से डायग्राम है, गिवन है आपके पास, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका कुछ फार्मूला है जो यूज होगा प्रश्नावली में, उसको देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक सर्कल है, इस सर्कल में देखिए यहाँ पे सेंटर पॉइंट है ना। सेंटर पॉइंट में यहाँ से कट के निकाल दिया है, ओके। इसको कहा लघु त्रिज्यखंड, इसको कहा दीर्घ त्रिज्यखंड, ओके। यहाँ से समझेंगे, लेकिन हम कॉपी पे कुछ लिख के रखे हैं, ज़रा इसको समझते हैं ध्यान से। देखिए उसको समझने से पहले हमें ये चीज़ जानना पड़ेगा, इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है। जैसे ये आर्क क्या होता है, चाप क्या होता है, आप सभी लोग को पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है फिर भी मैं बताता हूँ। देखिए आर्क जो होता है किसी भी सर्कल का, देखिए ध्यान से, यहाँ से अगर मैं एक चक्कर राउंड लगा देता हूँ तो आप जानते हैं इसको परिधि कहते हैं या सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो ये तो पूरा परिधि हो जाएगा ना। लेकिन अगर यहाँ से चलें, थोड़ा ही दूरी चल के आ जाएं यहाँ तक, तो किसी भी सर्कल का अगर थोड़ा हिस्सा मैं काट लूँ तो ये होता है आर्क। अगर ए से बी तक की अगर मैं बात करूँगा, यही है चाप, ओके दोस्तों। तो ये चाप होता है, ठीक है ना। चलिए इतना जानकारी हमें पता हो गया। चलिए एक चीज़ और छोटा सा जानकारी और लेते हैं, ये है जीवा। चॉर्ड किसको कहते हैं? आप सभी लोग जानते हैं कि चॉर्ड जो होता है ये परिधि के यानी सरकमफ्रेंस के एक साइड से दूसरी साइड तक मिला दें, कहीं भी मिला दें सरकमफ्रेंस पे एक साइड से दूसरी साइड, तो ए और बी को हम कहेंगे क्या है, ये चॉर्ड है। लेकिन इस तरह से बहुत सारा चॉर्ड हो सकता है, क्या ये भी चॉर्ड है, ए भी चार्ड है, ए भी चार्ड है, एक और चार्ड होगा। देखिए यहाँ से अगर मिलाएंगे इस तरह से, देखिए सेंटर से होके जा रहा है, चार्ड ए भी है, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम दे दिया गया है जिसको हम कहते हैं डायामीटर या व्यास कहते हैं, ठीक है ना। जो अच्छा ये सबसे बड़ी जीवा भी है, यानी सबसे बड़ी चार्ड है, और सबसे बड़ी चार्ड है, इसका नाम क्या बना दिया हमने, व्यास बना दिया, ओके। तो इसको व्यास भी कहते हैं या डायमीटर कहते हैं इसको, ओके दोस्तों। तो इतनी बातें हमें छोटी जानकारी है, जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, उसको ज़रा देखते हैं। जैसे ये आर्क है ना, चाप है, तो पूछेगा कि चाप का लंबाई कितना है। तो चाप की लंबाई पूछता है, तो हम देखेंगे कि चाप की मैंने यहाँ पे लंबाई लिख के रखा है। चाप की जो लंबाई होती है, लेंथ ऑफ आर्क, वो θ/360 डिग्री इंटू 2πr। ध्यान से देखेंगे, ये परिधि होता ना, परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो 2πr से मल्टीप्लाई करेंगे किस में, इस थीटा से। अच्छा थीटा कहाँ से आ गया, इस सेंटर पॉइंट से अगर मैं यहाँ पे एक, ये होता है रेडियस, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, रेडियस होता है। एक रेडियस अगर मैं यहाँ से यहाँ तक भी, ये भी रेडियस है, इसको ड्रा कर लूँ, r है। तो ध्यान से देखेंगे इनके बीच में यहाँ पे थीटा एंगल बनाता है, और हम जानते हैं कि इसी सेंटर पॉइंट पे 360 डिग्री का एंगल बनाता है, ओके, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम क्या करेंगे, इस थीटा को ऊपर रखेंगे और 360 जो बनता है पूरा उसको नीचे रख देंगे, इनटू कर लेंगे इस पूरे सरकमफ्रेंस का 2πr कर देंगे, वही चाप की लंबाई होगा, ओके। उम्मीद करते हैं कि ये चाप की लंबाई का फार्मूला आप याद कर लेंगे, ओके। अब आगे चलते हैं। अब बात आता है, देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड होता है और लघु त्रिज्यखंड होता है। ये क्या होते हैं ज़रा समझते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए ये सर्कल है सर, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, इसका केंद्र बिंदु O है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक एक रेडियस ड्रा कर लिया और एक रेडियस इधर ड्रा कर लिया, ठीक है, ये R है, ये भी R है, ठीक है। तो ये जो इतना वाला खंड हो गया OAB, इतना खंड कट के अगर निकाल दूं तो ये होता है लघु त्रिज्यखंड। इसको इंग्लिश में कहते हैं माइनर सेक्टर, ओके। तो इतना पार्ट को हमने लघु त्रिज्यखंड कहा। अब बाकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला खंड बचा, ये बड़ा वाला पार्ट, इसको क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड या मेजर सेक्टर कहेंगे, ओके दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी चीज़ समझ में आया कि लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड यानी मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर क्या है, ये समझ गए। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपसे, यहाँ से एक फार्मूला पूछेगा कि उसको हम करेंगे यहीं से। चलिए देखते हैं क्या पूछता है। पूछता कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है, एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या हुआ है, यहाँ से लेके यहीं तक, तो यही तो है,
एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है ना। यानी ये होता है लघु त्रिज्यखंड या दीर्घ त्रिज्यखंड, वो सीधा पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे कैसे, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर आप सभी लोग जानते हैं इस वृत्त का क्षेत्रफल होता है, और अभी मैंने बताया थीटा यहाँ वाला है और इस पूरे पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, तो यहाँ पे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये दूसरा भी आपने फार्मूला याद कर लिया होगा। चलिए आप तीसरे नंबर पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, अच्छा देखिए यहाँ पे त्रिज्यखंड इसका नाम ही क्यों पड़ा, त्रिज्यखंड, जरा ध्यान से देखेंगे, लघु त्रिज्यखंड है ना, माइनर सेक्टर। देखिए जब ये रेडियस से बनाएगा यानी त्रिज्या से कटेगा, यानी केंद्र से यहाँ तक त्रिज्या होता है, जब त्रिज्या से बनाएगा तो त्रिज्यखंड। अब जब यहाँ पे देखेंगे कि जब मान लीजिए एक सर्कल है और यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट है, हमने इस सर्कल को यहाँ से कट कर दिया, देखिए ध्यान से, यहाँ से कट करेंगे तो दो पार्टों में ये बट जाएगा। एक तो देखेंगे यहाँ से लेके ए बी, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और कोई ले लें पी, ए बी पी, ये वाला एरिया, इतना एरिया देखेंगे, एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट यहाँ से लेके और ये इतना दूसरा पार्ट, ठीक। तो दो पार्टों में ये बंट गया, तो बड़े वाले को कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड यानी मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है। और छोटे वाले के इस वाले को क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड या माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ओके, तो ये दो चीज़ें आपने समझा कि इसको कहेंगे लघु वृत्तखंड और इसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। अब देखें ध्यान से, इसका पूछता एरिया, ध्यान से देखेंगे, इस छोटे वाले भाग का एरिया पूछता है, लेकिन हम आगे बताते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इसका एरिया क्या होगा, ज़रा समझते हैं। यही ना छोटा चीज़ें अभी बताया कि ए बी पी, ठीक, ज़रा ध्यान से देखेंगे, वही चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि ए बी पी का इतने का एरिया पूछेगा तो कैसे फाइंड करेंगे। ध्यान से देखेंगे, अगर मुझे यहाँ से लेके इतना पूरा एरिया में से इस त्रिभुज का एरिया निकाल दूँ, देखिए इस पूरे एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया अगर निकाल दूँ तो क्या इतना ही एरिया बचेगा क्या, बिल्कुल, है ना। तो क्या करेंगे, अभी मैंने बताया यहाँ से लेके ये इतने का, अभी मैंने कहा था कि ये क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड होता है, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए मैंने यहाँ पे बताया है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो इतने पूरे का एरिया निकाल के इस ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि ट्रायंगल जो होता है आइसोसेलिस होता है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल क्या होता है, देखिए। अच्छा, आइसोसेलिस किसको कहते हैं, समद्विबाहु किसको कहते हैं, जिसकी दो साइड्स आपस में, दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है, आइसोसेलिस ट्रायंगल कहते हैं। तो इसका एरिया क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर कौन सा लेते हैं, जो दो साइड्स आपस में इक्वल होता है वही लेते हैं। देखिए यहाँ पे ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे इस हिसाब से यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना। तो दो साइडें जो आपस में इक्वल होगा यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, और साइन थीटा इसमें इंटू कर देते हैं, उसका हाफ ले लेते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल आपको पता चला। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए इतना त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल पता था, क्या था, देखिए अब निकालेंगे इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब यही तो है वृत्त का खंड, इतना ही है छोटा वाला, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या कहते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्यखंड हो गया पूरा। इसी में से माइनस कर देंगे किसको, इस वृत्त का क्षेत्रफल, ये होता है, माइनस कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये जो फार्मूला है आप पूरी तरह से याद कर लेंगे, और ये जो मैं प्रयास किया हूँ आपको समझाने के लिए कि आपको ये समझ में आया है। ओके दोस्तों, तो अब चल सकते हैं हम एक्सरसाइज पे। ओके दोस्तों, तो चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, बोला है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। क्या बताना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बोला है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए तब तक पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है, ठीक है ना। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन जो गिवन है हमारे पास, ये है, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। देखिए आर यानी आर रेडियस हमें पता है क्या, बिल्कुल रेडियस हमें पता है। बोल रहा है कि आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है और थीटा 60 डिग्री है। देखिए यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ पे 60 डिग्री थीटा है और रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा ना, तो चलिए लेते हैं।
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी मैंने समझाया था। ओके, चलिए थीटा की वैल्यू कितना गिवन है, 60 रख लेते हैं। यहाँ पे नीचे 360 है और जो पाई की वैल्यू अभी बोला था कि 22/7 लेना है। आर की वैल्यू क्या है, 6 है, 6। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर है तो 6 2 बार हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से कुछ काटा पड़ी, 0 से 0 कट कर लेते हैं, 6 से इसको काट देते हैं, 6 6 जा 36 कट गया। ठीक ना, एक 6 से ये 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे 6 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 2 जा 12 1 30 कैरी 1। ठीक है, और 13 हो गया, और यहाँ पे नीचे अपन आ जाएगा 7। ओके दोस्तों, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में गिवन था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, या इसको डिवाइड करके नीचे आंसर ला सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो बोल रहा है, कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश या क्वाड्रेंट का जो क्षेत्रफल एरिया ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर हो, है ना। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे गिवन है एक सर्कल है, सर्कल का जो है सरकमफ्रेंस पता है हमें, सेंटर पॉइंट वो है, सरकमफ्रेंस यानी परिधि पता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे परिधि को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। देखिए सरकमफ्रेंस कितना गिवन है अपने पास, कह रहे कि 22 सेंटीमीटर यानी 22 सेंटीमीटर का क्या है, सरकमफ्रेंस है। चलिए सरकमफ्रेंस जो है AC इक्वल टू 22 है, तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला हम जानते होता है 2 पाई आर होता है, इक्वल टू 22 है। इसको हम काटा पीटी कर देते हैं। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 ले दीजिए, यहाँ पे आर इक्वल टू यहाँ पे 11 आ गया, 11 दूना 22, और आर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका यहाँ पे जाएगा 7 और ये नीचे आएगा तो 2, इतना सेंटीमीटर। आर की वैल्यू हमें पता चला 7/2 सेंटीमीटर। जब ध्यान देंगे ये पे बोला था कि चतुर्थांश है ना, क्वाड्रेंट बोला था, 4 हिस्सा हो गया, क्या क्वाड्रेंट मीन्स चौथाई इसका होगा, तो चौथाई का एक ही कोई पार्ट है ना, ये वाला पार्ट मैं ले लेता हूँ। ध्यान से देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ये इतना। ठीक है ना, एक पार्ट हो गया क्या, ये 4 हिस्सा है, 4 का एक हिस्सा का हमें क्षेत्रफल बताना है, यानी हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। अगर ये रेडियस हो गया तो रेडियस की वैल्यू आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे थीटा हमें नहीं पता है ना, थीटा हमें पता करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं थीटा क्या आएगा। थीटा, एक बात बताइए, यहाँ पे इस सेंटर पॉइंट पे 360 का एंगल बनता है, और ये 4 भागों में बटा है तो 4 से डिवाइड कर देते नहीं आ जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, जब आर आ गया, थीटा आ गया, तो हम फाइंड कर सकते हैं क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये ने पूछा है तो हम निकाल सकते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए लेते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है 7/2, और 2 बार है, स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे, 7/2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए कुछ कटेगा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए, 11 टाइम में कट गया। ठीक है, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 9 चौक 36। ठीक है, 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं तो क्या कर सकते हैं, 11 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, 11 का 11 7 जा 77। ठीक है, अब 4 2 जा 8। ओके, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा, यानी एक हिस्से का जो क्षेत्रफल आया इतना आ गया। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी दूसरा क्वेश्चन इजी तरीके से आपको एकदम समझ में आ गया है। पहला और दूसरा बेहद ईजी है, और यहाँ से क्वेश्चन एकदम 100% बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो इसको एकदम हम समझ के रखेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करो, है ना। देखिए जो मिनट की सुई है, चलिए डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, जैसे यहाँ पे क्या होता है 12 होता है, यहाँ पे क्या होता है 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे क्या होता है 9 होता है। ठीक है ना, ये बोला है कि मिनट की सुई, ध्यान से देखेंगे, चलिए मान लेते हैं मिनट की सुई ये रहा। ओके, और 5 मिनट में 3 के, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ठीक है ना, तो यहाँ पे खाना है, तो 5 मिनट बोला ना, तो यहाँ से जब यहाँ तक आएगा तभी तो 5 मिनट होगा, मतलब मिनट की सुई यहाँ पे आना चाहिए। ओके, तो देखिए इतना एरिया कवर कर रहा है क्या ये, और ये एक त्रिज्यखंड बन रहा है, यहाँ पे कोई एंगल बन रहा होगा थीटा। ठीक है ना, ये मिनट की सुई देखिए कितना गिवन था, रेडियस इसका, रेडियस गिवन है 14, है ना, इस 14 सेंटीमीटर ये लंबा है।
ओके, तो चलिए पहले जो गिवन है पहले उसको लिखेंगे। गिवन हमारे पास r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, जो घड़ी की लंबाई थी 14 सेंटीमीटर, वही रेडियस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें एक चीज़ गिवन नहीं है कि थीटा कितना। अगर थीटा हमारे पास पता होता तो इसका हम 5 मिनट में ये सुई यहाँ से 3 से 4 पे आ जाएगा। कहीं भी सुई ले सकते हैं, 3 4 5, है ना। तो हमने 3 पे लिया है तो 4 पे आएगा 5 मिनट में। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे कितना एरिया कवर करता है, इतना का फाइन करना है ना। तो चलिए देखेंगे अब थीटा हमें कैसे फाइन करेंगे। देखिए 1 मिनट में घड़ी द्वारा कितना एंगल बनाता है, हम निकालेंगे 1 मिनट में रचित कोण, है ना। 1 मिनट में रचित कोण, 1 मिनट में कितना वो कोण बना पाएगा या रचेगा, तो ध्यान से देखेंगे। अच्छा बताइए, अगर ये 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाता है ना। इस सेंटर पॉइंट पे 360 डिग्री का एंगल बनाता है, तो लिखेंगे 360, और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, है ना। तो 60 से हम डिवाइड कर देंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से इसको काट देंगे, 6 6 के 36 हो जाएगा। इसका मतलब 1 मिनट में वो कितने डिग्री का एंगल बनाया, 6 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है ना। इसी तरीके से बोला सा था वो 5 मिनट में कितना वो कोण बना, तो 5 मिनट में कितना कोण बना देगा, तो 5 से गुणा कर देंगे। 5 मिनट में कोण, 5 मिनट में जो कोण बनाएगा, तो 5 गुणे ये 6 डिग्री है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 30 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी हमें थीटा पता चल गया, थीटा कितना डिग्री आया, 30 डिग्री। यानी 5 मिनट में यहाँ से जब यहाँ तक आया तो थीटा पता चला कि यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, कितना डिग्री, 30 डिग्री का। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए क्षेत्रफल का अब हमें जान रहे हैं कि ये जो है 5 मिनट में एक त्रिज्यखंड बना रहा है। क्या बना रहा है, त्रिज्य का खंड। चलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का हम क्षेत्रफल जानते हैं थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, यहाँ पे 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आ गया है 14 और यहाँ पे 14। ओके, काटा पीटी कर देंगे, 0 से 0 कटेगा, 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6 यानी 12 आ गया। ठीक है, इसको काटते हैं, काटिए ज़रा, 2 से काटिए तो 6 बार में कटा, 2 से काटेंगे 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं तो अब सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और काट सकते हैं, यहाँ पे 7 से इसको काटिए ज़रा, 7 2 जा 7 दूना 14 है ना, 7 2 जा 14 कट गया। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे या और काट देंगे, 2 से इसको काटिए, 2 3 6 कट गया, 3 आ गया। ठीक है, अब 14 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 का 11 में मल्टीप्लाई होने से देखिए 1 और 4 को दूर दूर लिख दीजिए। 11 का मल्टीप्लाई करने का तरीका है 14 को दूर दूर लिख देंगे और 4 1 5 को जोड़ देंगे, यानी 14 का 11 में मल्टीप्लाई करने से 154 आएगा और नीचे आया 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक भी ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहला करना है संगत लघु वृत्तखंड, दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, और पाई की वैल्यू लेना है 3.14 इसमें। ओके, इसमें पाई की वैल्यू 22/7 ले सकते हैं। ओके, चलिए ध्यान देते हैं, जो पहले गिवन है पहले उसको लिखेंगे। ठीक है, देखिए एक बोला है कि एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर रेडियस मैंने कर दिया, इस सेंटर पॉइंट वो कर दिया। यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। ध्यान से देखेंगे केंद्र पर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी रेडियस हमें गिवन है। ठीक है ना, क्या क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, और जो थीटा गिवन है हमारे पास कितना 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री। अब देखिए हमें बताना है कि लघु वृत्तखंड हमें बताना है ना। क्या बताना है, लघु वृत्तखंड। ओके, यानी एरिया ऑफ सेगमेंट हमें करना है ना, माइनर सेगमेंट। तो अच्छा, माइनर सेगमेंट होता क्या है, जब ध्यान देंगे यहाँ से यहाँ तक अगर हम मिला दें इसको, यही तो होता है, यही वाला एरिया है ना, जो सेगमेंट है यही तो होता है सेगमेंट। ठीक है, तो इतना हमें फाइंड करना है, लेकिन कैसे हम करेंगे इसको, इस यहाँ पे अगर यहाँ पे पी एरिया ले लेते हैं, ए बी पी का हमें एरिया फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे में से, इतने पूरे में से अगर इतना
त्रिभुज को निकाल देंगे तो इतना ही बचेगा क्या? बिल्कुल, मैंने अभी फार्मूला में बताया था। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी लघु वृत्तखंड का, ऐसे लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस त्रिज्यखंड में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसे लिख देंगे समद्विबाहु आइसोसेलिस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्यों? क्योंकि इसकी 10 सेंटीमीटर ये है तो 10 सेंटीमीटर ये भी है, दो साइड आपस में सेम है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, आइसोसेलिस ट्रायंगल होगा। तो देखिए त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, मैंने बताया था त्रिज्यखंड जो होता है क्या होता है, सेक्टर होता है ना, त्रिज्यखंड सेक्टर होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सेक्टर को हम क्या जानते हैं, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये जानते हैं। और माइनस करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलिस ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2, इसका जो साइड है, साइड दो साइड आपस में इक्वल, तो आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। ओके, अब वैल्यू पुट अप कर देंगे और यही आंसर आ जाएगा लघु वृत्तखंड का। ओके, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, 90 रखते हैं, यहाँ पे 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 10, तो 10 गुणे 10 कर देंगे, यानी 10 गुणे 10 100 हो जाएगा, माइनस 1/2, आर की वैल्यू 10 गुणे 10 यानी 100 और साइन 90 डिग्री। चलिए यहाँ पे कुछ काटा पीटी करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 चौक 36, 4 आ गया, और होता है 25 से काट देंगे इसको, 25 चौका 100, ये 4 कट गया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे 22 या 25 है, ठीक है ना, तो इसको लिख देंगे ऐसे 22 गुणे 25/7, ठीक, माइनस यहाँ पे 2 से इसको 100 को काट देंगे तो 50 बार में कट गया, तो 50 और साइन 90 डिग्री का मान होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। ओके, इस तरह से मैंने ये कर दिया। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 22 का गुणा 25 में करना है, तो लिखते हैं 22 गुणे 25, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 22 का 25 में। देखिए 5 दूना 10 कैरी 1, 5 दूना 10 की 11, ठीक है ना, 22 दूनी 44, 0 4 5 और 4 1 5, 550 आ गया, 550 बटे यहाँ पे 7 आ गया, और यहाँ पे -50। ओके, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए इसको मैंने डिवाइड किया, देखिए डिवाइड करेंगे तो आएगा 78.5, और ये -50 है, 78.5 में से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 28.57। ओके, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, और ये इसका क्षेत्रफल जो होता है सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। फाइनल आंसर 28.57 राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अभी 5वां क्वेश्चन नहीं करेंगे, अभी इसमें जो है चौथे क्वेश्चन में 2 हमें क्वेश्चन दिया था। एक तो पहला वाला कहा था संगत लघु वृत्तखंड पूछा था, दूसरा पूछा था इसमें संगत दीर्घ त्रिज्यखंड फाइंड करना हमें। ओके, और पाई की वैल्यू लेना है 3.14। ओके दोस्तों, तो चलिए इसको भी अब करते हैं संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन का आंसर मैंने करा दिया है, यहाँ पे ये पहला हो गया, इसी का दूसरा पार्ट हमें करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बोला है वो कहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, जरा समझते हैं पहले होता क्या है ये, है ना, समझते हैं क्या है ये। देखिए यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, और यहाँ पे देखिए ये है सेंटर पॉइंट, यहाँ पे मान लेता है ए है और ये बी है। ओके, तो देखेंगे कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड पूछा ना, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड क्या पूछा है, त्रिज्यखंड पूछा है। ओके, तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, देखिए ये होता है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा होगा, यहाँ से लेके ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये संगत दीर्घ त्रिज्यखंड होगा, और ये वाला अंदर वाला जो ये पार्ट होगा ये क्या है, ये लघु दीर्घ त्रिज्यखंड है। लघु में छोटा वाला, ठीक है ना, ये छोटा है, इसका एरिया, अच्छा पूरे देखो इतने का एरिया हमें चाहिए ना, ये वाले का एरिया हमें चाहिए, तो पूरे सर्कल में से अगर मैं इतना निकाल दूं तो यही वाला बचेगा क्या, ये वाइट पार्ट, ठीक है ना। तो चलिए हम वही करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस इस क्या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ओके दोस्तों, अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम जानते हैं θ/360 इंटू
पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब ध्यान से देखेंगे इसमें पाई आर स्क्वायर दोनों में है ना, तो पाई आर स्क्वायर जरा कॉमन कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ से क्या बचेगा 1 और माइनस यहाँ थीटा अपान 360, ठीक है। अब वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन था, पाई की वैल्यू क्या गिवन था 3.14, ये रखना है। चलिए रखते हैं 3.14, ठीक है। और आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास गिवन था 10 था, ठीक है ना। तो 10 × 10 करेंगे यानी 100 आ जाएगा, ठीक। तो 100 हो गया, आर की वैल्यू 10 था ना, तो 100 हो जाएगा, 10 100। और 1 माइनस थीटा की वैल्यू था हमारे पास 90 डिग्री, तो 90 रखेंगे यहाँ पे 360, ओके। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और 9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 100 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 2 जीरो हट जाएगा यानी 314 आ जाएगा डायरेक्ट। और यहाँ पे इसको कैलकुलेशन कर देंगे, देखिए यहाँ पे 4 बचा तो 4 एकम 4 और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, 4 में से 1 घट गया 3/4 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे काटापीटी करके आंसर ला सकते हैं। चलिए लाते हैं, चलिए इसको हम काट देंगे, इसको काटेंगे इससे इसको काटेंगे तो आएगा 78.5 आ गया, ठीक है ना। अब 78.5 का 3 में गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए 5 तियाँ 15 कैरी बचा 1, 5 या 15 कैरी 1 और 8 3 24 और 1 क्या हो जाएगा 25 कैरी बचा 2 और 7 3 21 तो 23 आ गया। और पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही राइट आंसर हो जाएगा, ओके। अब हम चल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका दोनों पार्ट आपको पूरी तरह से समझ में आया है। चलिए 5वें नंबर पर चलते हैं। चलिए तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला है चाप की लंबाई, दूसरा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और तीसरा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए तीनों को करते हैं। पहले जो गिवन है पहले इसको लिखते हैं। जो गिवन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में बोला कि रेडियस हमारे पास गिवन है 21 सेंटीमीटर, ओके। और क्या गिवन है, थीटा गिवन है 60 डिग्री, ठीक है ना। देखिए ये सर्कल है, सर्कल पे ये 21 सेंटीमीटर त्रिज्या और थीटा यहाँ पे बोला है कि 60 डिग्री, ओके। बोला कि चाप की, पहला जो क्वेश्चन है बोला कि चाप की लंबाई बताना है, यानी लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का मैंने फार्मूला बताया था, ठीक है। देखिए चाप होता क्या है, यहाँ से लेके यही तो है चाप, इसी की लंबाई बताना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। इसको ए बी कर देता हूँ, तो चाप ए बी की लंबाई हमें बताना है। तो मैंने बताया था थीटा अपान 360 इंटू, और ये चाप है ना, चाप यानी सरकमफ्रेंस पे है, परिधि पे है, तो 2πr, यही बताया था, ओके। चलिए वैल्यू पुटअप कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए थीटा के प्लेस पे कितना रखे 60 डिग्री और नीचे 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। और आर की वैल्यू कितना है 21, ठीक है, 21 रख लेते हैं, ठीक है। अब इसको काटापीटी करेंगे, 6 के 36, 1 0 से 1 0, 6 के 36 कट गया और इसको काट देंगे, ठीक है, कटे इस 7 3 21 कट गया, ठीक है। और 3 से इसको काटे, 3 दूरा 6 और 2 से 2 काट दिए, तो यहाँ पे आ गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। चाप की लंबाई आ गया 22 सेंटीमीटर, ओके। चलिए चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर आ गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा बोला है कह रहा है कि देखिए क्या बोलता है दूसरा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए, देखिए ध्यान से, चाप यही है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड यही है क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम जानते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू 60, नीचे 360, ठीक, और इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू हमारे पास 21, तो 21 × 21 कर देंगे 2 बार, ठीक है। यहाँ पे 1 0 से 1 0, 6 के 36 और 7 3 21, ठीक है, 3 दूना 6 और 2 से इसको 11 बार में काट देंगे, 11 का 21 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कितना 2 1 3, ठीक है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे।
चलिए, तो यहाँ पे तीसरा बोल रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा ना बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे बना देते हैं फिर से। देखिए यहाँ पे थीटा कितना गिवन था, 60 डिग्री का, 21 सेंटीमीटर यहाँ पे रेडियस था, ठीक है ना। ये होता है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का। देखिए ये यहाँ पे होता क्या, संगत, ये है जीवा। अच्छा, जीवा क्या होता है, मैंने बताया था कि ये परिधि को परिधि से मिला है, लेकिन सेंटर से होता हुआ ना जाए, यही होता है, सेंटर से नहीं जा रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी जो है ये क्या है, जीवा है, और इसी का हमें क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है ना। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, ये है वृत्तखंड, ये इतना वृत्तखंड है, ठीक है। एक वृत्तखंड ये हो गया और एक वृत्तखंड ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो हमें इसका फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इस पूरे में से त्रिज्यखंड में से, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें तो ये इतना पता चल जाएगा क्या, बिल्कुल, है ना। तो आप लिखेंगे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ओके। तो चलिए अब देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल आइसोसेलिस है, यानी समद्विबाहु है, तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है, मैंने फार्मूला लिखवाया था, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दें, थीटा है 60 डिग्री, यहाँ पे 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 21, तो 21 × 21 माइनस 1/2 आर की वैल्यू 21 × 21 और साइन थीटा, साइन 60 डिग्री, ठीक है ना। अब चलते हैं, यहाँ पे एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट, 6 के 36, इसको काट देंगे 6 से, 7 × 21 कट गया, 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूना 6, 2 से इसको काटिए 11 बार में, 21 का इधर गुणा कर देंगे, 21 का में करेंगे तो 231 आएगा, ठीक है ना। और माइनस हो जाएगा, इसको काटा पीटी करें तो अच्छा भाई साइन 60 का वैल्यू रख लेते हैं, 21 × 21 अपान नीचे 2 है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। देखिए √3 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है क्या, √3 की वैल्यू गिवन नहीं है, ओके। चलिए, तो यहाँ पे √3 को उसी तरह के छोड़ देंगे, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, 231 माइनस, इसको एक काम करिए 21 × 21 कर लेते हैं, देखते कितना आएगा, आएगा 441, ठीक है। कितना आ रहा है, 441, और नीचे 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा, और √3, यही आंसर छोड़ सकते हैं आप, ठीक है ना। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ओके दोस्तों। तो इस तरह से अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर आप 6 पे हम चल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो बोला है कि कह रहे 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां पाई का वैल्यू 3.14 एंड √3 का वैल्यू 1.73 का प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं जो गिवन है, पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक सर्कल है गिवन है, और यहाँ पे रेडियस गिवन था, क्या रेडियस है, 15 सेंटीमीटर का रेडियस है, रेडियस लिखें जो गिवन है हमारे पास, क्या रेडियस 15 सेंटीमीटर, और थीटा गिवन है 60 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे 15 डिग्री लिख लेते हैं इसको, 15 सेंटीमीटर और 60 डिग्री एंगल, ठीक है ना। अब बोला है कि संगत लघु वृत्तखंड, देखिए लघु वृत्तखंड यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से देखेंगे, वृत्तखंड कब होगा, जब ये जीवा द्वारा यहाँ पे खंड बनाएगा। तो एक तो खंड ये हो जाएगा लघु, ठीक है ना, लघु में छोटा, और ये हो जाएगा इसके अलावा जो इतना है, इसके अलावा ये होगा दीर्घ वाला। तो दोनों हमें फाइंड करना है, एक तो लघु और एक तो दीर्घ वाला। तो लघु वाले का पहले फाइंड करते हैं, लघु वृत्तखंड का लिखेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू होगा, क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का, हम एक काम करते हैं, इस त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज का एरिया निकाल देते हैं, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्र, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इस त्रिभुज का आर स्क्वायर साइन थीटा, ओके। अब देखिए वैल्यू रखते हैं, थीटा की वैल्यू 360, ओके,
यहाँ पाई की वैल्यू रखना है। देखिए पाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन था, कितना गिवन था 3.14, 3.14 गुणे आर की वैल्यू है 15, तो 15 गुणे 15, ठीक, और -1/2। देखिए यहाँ पे आर का वैल्यू है 15, 15 गुणे 15 हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर है, और साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से कुछ काटापिटी हो जाएगा, 6 36 कट गया, ठीक ना। अब यहाँ से 3 से काट देते हैं, 3 दूना 6 और 3 से काटेंगे 3 5 15, ओके। चलिए यहाँ पे ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, काम करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 15 5 होगा 75, तो 3.14 गुणे 15 5 75, ठीक है। और अपान नीचे बचा है 2, इसको लिख लेते हैं माइनस, यहाँ पे इसको काटेंगे 15। चलिए एक काम करते हैं, पहले वैल्यू को रखते हैं, 15 गुणे 15 ऊपर है और नीचे है 2, और साइन 60 का वैल्यू है √3/2, ओके। चलिए अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, काटते हैं इसको, 2 तियाँ हो गया 6 और ये 2 तियाँ हो गया 6, एक बचेगा 15 होगा, 2 7 14 बचेगा 1, 2 5 10, ठीक है ना। यहाँ पे 3.14 गुणे 37.5 आ गया, माइनस इसको देखिए 15 का 15 मल्टीप्लाई करेंगे 225 आ गया, और बटे हो गया 4, और गुणे √3 की वैल्यू रख लेते हैं, दिया था 1.73, ठीक है ना। अब देखिए इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा इसका फाइनल, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आएगा 117.75, और इसको पूरा सॉल्व करने के बाद इसको देखिए यहाँ पे इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 117.75, और इसको पूरा मल्टीप्लाई करते हैं और 4 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा आपका 97.31 आएगा, ठीक है ना। और इसको इसमें से माइनस कर दें, इतने में से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 20.44, ओके दोस्तों। यहाँ पे क्या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये था, तो किस में आएगा ये क्षेत्रफल, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन आपको खुद करना है, मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं जल्दी यहाँ पे कैलकुलेशन करके लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 था ना, 6 हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं 7वें नंबर पे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन पूछा था ना, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। तो हमने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दिया। देखिए यहाँ पे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना आया है। अब हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना ना, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 अब हम करेंगे। तो लिखेंगे कि दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। देखिए दीर्घ वृत्तखंड का जब क्षेत्रफल हम करेंगे तो जरा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यही तो था सर्कल। तो मैंने इतना अभी फाइंड किया है ना, ये लघु था, लघु वृत्तखंड था, वृत्तखंड था। तो दीर्घ वाले ये हो जाएगा क्या, दीर्घ वाला ये हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है ना, वृत्तखंड, ओके। तो दीर्घ वृत्तखंड यहाँ से लेके ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे सर्कल में से एक काम करें, पूरे सर्कल में से अगर ये लघु वाला मैं निकाल दूं तो यही बचेगा क्या, दीर्घ वाला, बिल्कुल। तो हम सर्कल में से लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल में से मैंने लघु वाले का निकाल दिया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मैं माइनस कर दूं तो अपना पता चल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और लघु का अभी मैंने निकाला था, लघु का कितना आया था 20.44, ओके। तो इसको रख लेते हैं। पाई के वैल्यू हमें गिवन था, कहा था पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, 3.14, और r की वैल्यू हमारे पास गिवन था 15, ठीक है ना। तो 15 गुणे 15 कर देंगे, और यहाँ पे -20.44, ठीक है। 3.14 गुणे 15 15 225 माइनस 20.44, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 706.50, और ये माइनस है 20.44। अब इसमें से इसको माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा आपका, चलिए माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 706.50 और यहाँ पे 20.44 है ना, तो माइनस करते हैं। देखिए यहाँ पे कैरी लेगा तो यहाँ से आएगा 6, यहाँ पे आएगा 0, और यहाँ पे कैरी दे दिया था तो यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे कैरी लेगा 10 तो 8, यहाँ पे बचेगा 6, 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि ये फर्स्ट और सेकंड लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल आपने दोनों इजी तरीके से सीख लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए तो 7वां कहता है
त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल फाइंड करना है। ठीक है, देखिए एक सर्कल है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए तो ये वाला चाहिए एरिया। ठीक है ना, यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल फाइंड कर रहा है ये पे। ठीक है ना, इसको ओ कह दें, ए कह दें, बी कह दें, या इसको पी कह दें। ओके, 120 डिग्री यानी गिवन है हमारे पास थीटा 120 डिग्री, और यहाँ पे रेडियस गिवन है क्या 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक है, लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ये लघु वृत्तखंड चाहिए ना। देखिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, जहाँ पाई का वैल्यू हमें लेना है 3.14 और √3 का वैल्यू 1.73 लेना है। ठीक है ना, यहाँ पे गिवन है पाई का वैल्यू ये और √3 का वैल्यू ये लेना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम करेंगे ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम क्या करें, इस त्रिज्यखंड में से लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस इस वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा इतना वाला पार्ट। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस इसका 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, अच्छा ये फार्मूला बार बार आप लिखेंगे तो आपको पूरी तरह से ये याद हो जाएगा। अब तक शायद याद हो गया होगा आपको, इतनी बार आपने लिख लिया है और समझ भी गए हैं कि ये कैसे हम कर रहे हैं। ओके, आपको भी हैबिट में आ चुका होगा। चलिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 120 360, पाई की वैल्यू रखना क्या था 3.14, आर की वैल्यू क्या था, आर की वैल्यू था 12, तो 12 × 12 माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी आर का वैल्यू 12, तो 12 × 12। ठीक है, और साइन थीटा की जगह पे 120 डिग्री गिवन है अपने पास। ठीक है ना, चलिए इसको काट देते हैं 0 से 0, 12 × 36, 3 आ गया। अब 3 से इसको काट देते हैं, 3 चौका 12, यहाँ पे आ गया 3.14 × 12 × 36, 12 चौका 48 हो जाएगा, माइनस इसको काट देंगे 2 छक्के 12 और 12 5 60, 12 छक 72, और ध्यान से देखेंगे 12 छक 72 ही आ गया। और साइन 120 डिग्री का हमें वैल्यू चाहिए। हमें 90 तक आपने वैल्यू याद किया होगा, साइन का सारा वैल्यू 90 तक याद किया होगा क्या, 120 का वैल्यू आपने याद किया है, नहीं याद किया होगा। लेकिन आपको डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ओके, सहमत हैं? बिल्कुल आपको सहमत होना पड़ेगा कि √3/2 ही होगा। तो चलिए इसका वैल्यू डायरेक्ट रख लेते हैं यहाँ पे। अगर नहीं सहमत है तो लास्ट में अभी मैं बताऊंगा ये साइन 120 डिग्री का वैल्यू कैसे आएगा। चलिए यहाँ पे पहले वैल्यू को रख के आंसर कर लेते हैं, √3/2। ओके, इसको 2 से काट देंगे, 36 दूनी 72 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर आएगा 150.72 माइनस ये 36 गुणे, यहाँ पे √3 का वैल्यू रख लेते हैं, बोला था कि 1.73 लेना है। ओके, यहाँ पे 150.72 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 62.28। अब देखिए इसको इसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, तो आ जाएगा अपना 88.44। ओके दोस्तों, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ओके दोस्तों, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बोल रहा है यहाँ पे कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगी खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो यहाँ पे आकृति में दिखाया गया है, यहाँ पे फिगर है, ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, यानी कितना घास वो चर सकता है वो हमें बताना है। दूसरा है चरी जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर रस्सी बांध दिया जाए, और पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहले गिवन है अपने पास, देखिए इस तरह का एक स्क्वायर शेप में एक फील्ड है और इसमें घास लगी हुई है। ओके, 15 मीटर भुजा वाले यानी 15 मीटर का ये वर्गाकार है ना, वर्गाकार है तो 15-15 सब में होगा, 15-15 साइड 50-50। ठीक, इस कोने पे इसका खूंटा बंधा है और बोला है कि रेडियस 5 सेंटीमीटर का ये है, इतना यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस है, कितना है 5 मीटर का। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है अपने पास, रेडियस गिवन है 5 मीटर का। ठीक है, ठीक, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के एक कोने से लगे खूंटे के घोड़े से 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक रेडियस हम कह सकते हैं 5 मीटर का है। उसके बाद बोला है
कुछ थीटा, अच्छा यहाँ पे गिवन नहीं है क्या, थीटा गिवन नहीं है तो एक चीज़ हम कर लें, जब थीटा गिवन नहीं है तो हम जान लें कि ये क्या है, स्क्वायर है यानी वर्ग है। तो स्क्वायर में सभी यहाँ पे कोने पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 एंगल बनेगा। ओके, तो थीटा हमारा कितना आ गया 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर मीन्स वर्ग है, ठीक है ना। तो थीटा अपने पास पता चल गया। तो हमें इतना एरिया, घास इतना ही तो चरेगा, ठीक है ना, इतना ही एरिया चरेगा, इतना। तो ये देखिए त्रिज्यखंड होगा क्या, बिल्कुल एकदम त्रिज्यखंड होगा। तो इसका मतलब जो घोड़ा जो घास चरेगा, देखिए घोड़ा घास चर सकता है, इतना लिखेंगे घोड़ा घास चर सकता इक्वल टू क्या लिख देंगे, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड के बराबर है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उतना ही तो चलेगा। तो त्रिज्यखंड का हम क्षेत्रफल जानते हैं थीटा अपॉन 360 और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 और 360 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है क्या, पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए बोला है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है। यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 22/7 ले लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे आर की वैल्यू जो है अपने पास 5 है, तो 5×5 = 25, 5 × 5 कर लेते हैं, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 9 × 4 = 36, 4 आ गया, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 से काट देंगे 11 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर सकते हैं 5×5 = 25, 11 × 5 = 25, ठीक है। और यहाँ पे 7 दूना 14, ठीक है ना। इसको 25 को 11 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कितना, देखिए 275/14, ठीक है ना। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर घास वो चर सकता है। इसको हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 19.642 समथिंग आएगा। यहाँ पे लास्ट में पॉइंट के बाद थोड़ा माइनर डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इतना वो घास घोड़ा जो है चर सकता है। अब दूसरा वाला क्या कहता है, ज़रा उसको समझते हैं। चलिए, तो दूसरा पार्ट क्या कहता है, ये देखिए यहाँ पे बोला है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि हमें बताना है। यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पे 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए और पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, ठीक है। देखिए जब वहाँ पे 5 मीटर नहीं लेके इस बार, देखिए पिछली बार मैंने क्या किया था, 5 मीटर रस्सी लंबी था, इस बार क्या करेंगे 10 मीटर की लंबी रस्सी करेगा, यहाँ तक कर देगा, ठीक है ना। देखिए 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक, तो 5 मीटर ये हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर हो जाएगा। तब ये घास जो है ना, घोड़ा इतना चर जाएगा, यहाँ से यहाँ तक चरेगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ से लेके ये पूरा एरिया चर जाएगा, ये पूरा एरिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कह के वृद्धि क्षेत्रफल बताओ कि कितना वृद्धि हो जाएगा। तो पहले तो इतना चर ही रहा था यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अब बताना है कि यहाँ से लेके ये वाला एरिया, ये कितना वृद्धि इसमें हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो हम कैसे कर पाएंगे, इस बड़े वाले क्षेत्रफल में, बड़े त्रिज्यखंड में से अगर छोटे त्रिज्यखंड को अगर मैं माइनस कर दूँ तो यही तो बचेगा। बिल्कुल वही काम कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे रेडियस, अब दूसरे क्वेश्चन के लिए यहाँ पे पहला था, ये दूसरा वाला है। तो दूसरे के लिए अगर मैं R2 की बात करूँ, R2 कितना आ गया इस बार, 10 कर देंगे, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और R1 हमारे पास कितना गिवन था, 5 सेंटीमीटर मैं ले लेता हूँ पहले का, ठीक है ना। यहाँ पे हम करेंगे वृद्धि क्षेत्रफल, क्या करेंगे, वृद्धि क्षेत्रफल। अच्छा थीटा यहाँ पे गिवन था अपने पास कितना, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो वृद्धि क्षेत्रफल कितना हमें पर वृद्धि हो रहा है, उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वृद्धि क्षेत्रफल करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो चलिए बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लेंगे तो हम जानते हैं थीटा 360 त्रिज्यखंड का, पाई आर, देखिए अब R1 लेंगे कि R2, तो बड़े वाले के लिए R2 मैंने कहा, तो R2 स्क्वायर माइनस छोटे वाले के थीटा 360 इंटू पाई R1 स्क्वायर। ओके, अब देखिए वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। एक काम करते हैं, वैल्यू इसमें पुटअप ना करके एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे थीटा 360 और पाई देख रहे हैं कि दोनों में है, तो इसको कॉमन कर लेते हैं। थीटा 360 पाई कॉमन है तो इसको कॉमन कर देंगे, तो यहाँ से बचेगा R2 स्क्वायर माइनस यहाँ से बचेगा, देखिए यहाँ माइनस तो माइनस, यहाँ पे R1 स्क्वायर, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू है 90, ठीक है ना, कितना वैल्यू है 90, और यहाँ पे करेंगे 360। ओके, पाई का वैल्यू हमें लेना है 3.14, R2
की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर माइनस R1 की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन कर देते हैं। ये 0 से 0 कैसे है, 9 चौका 36। ठीक है, यहाँ पे आ गया 3.14। अब बटे यहाँ पे नीचे 4, इसको आ गया 10 दही हम 100 माइनस 5 पचे 25। ओके, तो 3.14 बटे 4 इसको कर देंगे तो 100 से 25 माइनस 75। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन करने पे इसको आंसर आ जाएगा 58.87। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा वृद्धि क्षेत्रफल। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको पूरा तरह से ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। दोस्तों ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। क्या आपका ये फेवरेट क्वेश्चन है? इस तरह का क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आपको भी समझ के रखना है कि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा ही जाता है, तो आपको एकदम बिल्कुल समझ के रखना है। ठीक है, ठीक है। तो अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, अब 9 क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच की चांदी की तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति इसमें दर्शाया गया है। ज्ञात कीजिए कि कुल वांछित तार की लंबाई। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को पहले समझेंगे हम क्या कहना चाहता है। एक वृत्ताकार ब्रूच है, ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया है। देखिए ये है ब्रूच, ठीक है ना, और 35 mm का इसका डाया है, यहाँ से यहाँ तक 35 डाया है। ठीक है ना, 35 मीटर का mm का डाया है, और वृत्त के 5 व्यास हैं। देखिए 5 व्यास हैं, ध्यान से देखेंगे। एक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 1, और ये 2, और ये 3, ये 4, और ये ध्यान से देखेंगे ये 5, और इस पे जाएंगे तो ये इसी का ये पार्ट है, तो इसलिए 5 बने हैं। टोटल कितने खाने हो रहे हैं? 10 खाने। 5 ये हैं तो 10 खाने बनेंगे। एक खाना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इस तरह से ये 10 खाने बने हैं, और ये 5 डाया है। ठीक है ना, चलिए बनाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9वां है, क्या है, एक देखिए यहाँ पे एक सर्कल है जिसको चांदी के तार से ही बनाया गया है। किसके? चांदी के तार से। अब बोला है कि इसमें डाया कितने हैं? 5 हैं, तो 5 बनाता हूँ ना। ध्यान से देखेंगे, सेंटर पॉइंट है तो एक डाया हो गया, ठीक है ना, और ये 2 हो गया। ठीक, इस तरह से ये 3 हो गया, और ये 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कर देंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक है ना, तो 5 ही तो बना। ठीक, और कितने खाने बन गए? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 खाने हो गए। ठीक है ना, यही तो बोला है। ये है पहला क्वेश्चन जो कहता है, कह रहे कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बताना है। देखिए तार कितना लगा है। एक तो तार देखिए ध्यान से, जरा इस पॉइंट से अगर मैं चलूँगा तो ध्यान से देखिए, एक तो ऊपर यहाँ तक लगा है, यानी इसकी परिधि के बराबर लगा है, यानी परिधि यानी 2πr। ठीक, यानी सरकमफ्रेंस है वो। और डाया कितना है? 5 डाया है, तो 5 डाया से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो आ जाएगा। ठीक है ना, इतना ही तो लगा है चांदी का तार। ठीक है ना, तो जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। गिवन है अपने पास, देखिए डायमीटर गिवन है डी कितना है? 35 mm में गिवन है। ठीक है ना, इसका रेडियस क्या हो जाएगा? डाया अपन 2 होता है। ठीक है, तो डाया है 35/2 mm हो जाएगा। ठीक है ना, ये रेडियस अपने पास आ गया। ठीक है, ध्यान से एक चीज़ हमारे पास, अगर थीटा पता है क्या आपको? थीटा नहीं पता है, यानी एंगल जो है यहाँ पे पता नहीं है। एंगल हमें पता करने के लिए क्या करेंगे? ध्यान से देखें, इस सेंटर पॉइंट पे कितना 360 का एंगल बनता है। ठीक है, ओके, 360 का। और टोटली खाने कितने हो रहे हैं? 10 खाने हो रहे हैं, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपने पास एंगल भी पता चल गया, 36 डिग्री। ठीक, अब हमें जो पता कर रहे हैं उसको देखते हैं। देखिए पहला बोला है कि कुल चांदी के तार की लंबाई, है ना, लिखेंगे चांदी के तार की लंबाई, चांदी के कुल तार की लंबाई। ठीक है, कुल तार की लंबाई कितना हो जाएगा? हम कहेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने अभी कहा कि ये परिधि के बराबर एक तो तार लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे परिधि यानी सरकमफ्रेंस। ठीक, और प्लस कर देंगे इसी में कितना? 5 ठो ये डाया है, 5 गो डाया है, तो 5 × डायमीटर डी लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो परिधि होता है 2πr, और 5 डाया 5 × डी। देखिए अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, 2 × पाई का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, पाई का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं 22/7, और आर की वैल्यू अपने पास गिवन है 35/2। ठीक है ना, यहाँ पे निकाला है। ठीक है ना, चलिए इसको यहाँ आ गया, और प्लस करेंगे 5 × डायमीटर। डायमीटर कितना गिवन है अपने पास? डायमीटर 35 था। ठीक है ना, अब इसको काटापीटी करके देंगे, 7 × 5 = 35। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 × 5 होता है 110। ठीक, और इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं, 5 × 5 = 25, कैरी बचा 2,
और 5 3 जा 15 2 17, ठीक है ना। इसको ऐड कर देते हैं तो 5 7 1 8 और 1 1 285 mm जो आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, तार की कुल लंबाई आ जाएगा। ओके, इस तरह से अपना कुल तार की लंबाई आ गया 285 mm, ठीक ना। इस तरह से अब हम चलते हैं, ये पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट देखते हैं क्या पूछता है। चलिए, तो इसमें दूसरा बोला था कि ब्रूज की प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। मतलब ये जो ब्रूज का प्रत्येक त्रिज्यखंड है, मतलब इसका एक खाने का हमें बताना है, ठीक ना। प्रत्येक का पूछ रहा है तो एक खाने का हम बता देते हैं। चलिए, तो एक खाना हम जानते हैं त्रिज्यखंड के बराबर है क्या, बिल्कुल त्रिज्यखंड का हम क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं दूसरा वाला हम निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। और वही लिखेंगे ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड, ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। ओके, क्या होता है थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे, थीटा की वैल्यू कितना गिवन था देखते हैं एक बार। देखिए, थीटा की वैल्यू अपने पास गिवन था 36 लिख देंगे, 36 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 35/2 और 35/2, 2 बार है ना, 2 स्क्वायर है तो 2 बार कर देंगे, ठीक है ना। इसको काटा पीटी करेंगे, 36 से काट देंगे तो यहाँ पे बचेगा 10, ठीक है। इसको काट देते हैं एक बार, 7 5 6 35 और 5 से इसको काट देंगे, 5 दूना 10 और 2 से इसको काट देंगे, 11 बार में कट गया, ठीक है ना। यहाँ पे 11 का 35 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 385, ठीक है ना। देखिए क्या करते हैं, इसको 11 का मल्टीप्लाई करने के लिए इसे 3 और 5 को दूर दूर लिख देते हैं, 3 और 5 को दूर दूर लिख देंगे और 3 5 को जोड़ के बीच में लिख देंगे। ओके, 3 5 8 और यहाँ पे नीचे 2 दूना 4, इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके दोस्तों, इस तरह से ये दूसरा वाला ऑप्शन भी अपने पास हो गया है। त्रिज्यखंड या ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं mm में गिवन था ना, तो mm स्क्वायर आ जाएगा। ओके, इस तरह से अपना ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, यहाँ पे 10वां क्वेश्चन बोला है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल फाइंड करना है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये गिवन है, कितने ताने हैं, 8 ताने हैं। तो ध्यान से देखेंगे 8 ताने तो 8 भाग इसका बनेगा और करेगी इनकी 2 क्रमागत तानों के बीच, 2 क्रमागत ताने यहाँ से यहाँ तक, यही होगा क्या, यानी त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है। ओके, तो चलिए करते हैं। देखिए जो गिवन है पहले इसको लिख लेंगे, 8 ताने हैं, देखिए 8 ताने बन गए, ठीक। एक का हमें फाइंड करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे थीटा हमें गिवन नहीं है, रेडियस हमारे पास गिवन है कितना, रेडियस है 45, ठीक ना, रेडियस है 45 सेंटीमीटर, त्रिज्या का एक सपाट मध्य 2 क्रमागत तानों के बीच, थीटा हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, ये गिवन था तो लिख देंगे थीटा क्या गिवन है, तो हम जानते हैं इस सेंटर पॉइंट पे 360 का एंगल बनाएगा और यहाँ पे 8 ताने हैं तो 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे, देखते कितना आएगा, 8 चौक 32 होता है, तो यहाँ से बचेगा 8 चौका 32, बचेगा 4 8 5 40 यानी 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें एक का यहाँ पे क्या है, ये त्रिज्यखंड ही तो है, या इसलिए निकाल सकते हैं एक ताने का क्षेत्रफल, या तानों लिख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या आएगा, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक। थीटा की वैल्यू आ गया है 45 और यहाँ पे 360, पाई का वैल्यू 22/7 और यहाँ पे आर की वैल्यू है 45, तो 45 × 45, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन कर देंगे, चलिए काटते हैं, कुछ कटेगा क्या यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 5 से काटते हैं इसको, 5 से कट जाएगा क्या, 5 7 35 बचेगा, कट जाएगा, 5 7 35 बचेगा, 1 5 दूना 10 है ना, 5 से काट रहे हैं, 5 छक्का 30, 5 7 35 बचेगा 1 और 5 दूना 10, 5 से इसको काटेंगे, 5 9 45, ठीक है ना, और 9 8 72, 9 8 72 कट गया। अब यहाँ 8 आ गया, 4 से इस एक काम करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 चौका 8, 2 से काटेंगे 11 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ गया 4, ठीक है ना। अब एक काम करें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबको,
चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बचा 11, यहाँ पे 45, 45 बचा है, 11 बचा है, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 2 2 2 7 5, ठीक है ना। और नीचे देखिए 7 और 4 है तो 7 चौक 28, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 11वां जो है क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण पर घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन आपको पूरी तरह से एक बार में नहीं 2 बार में अगर समझ में आ जाता है तो 2 बार 3 बार आप पढ़िए, लेकिन समझ में आना चाहिए। क्या कहना चाहता है ज़रा मैं समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है जो कह रहा है, एक कार है, कार का जो यहाँ पे ग्लास लगा होता है ना, आगे शीशा लगा होता है, तो शीशे पे ध्यान से देखेंगे कि जब बरसात होती है ना तो यहाँ पे वाइपर लगा होता है, उसको पानी को साफ़ करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक वाइपर लगा है, देखिए कैसे लगा होता है वाइपर, इस तरह से लगा होता है, नीचे होता है पहले, ये इस तरह से करता है साफ़, ठीक है ना, ऊपर नीचे करके, ठीक है। तो इस तरह से ये साफ़ करता है, ठीक, ऐसे करके ये पूरा एरिया कवर करके साफ़ कर देता है। ध्यान से देखेंगे यहाँ से यहाँ तक अगर ये जो है ये वाइपर, इसको हम रेडियस कर देंगे और ये रेडियस अपने अच्छा 2 लगा है ना, एक इधर भी तो लगा है, जितना डिस्टेंस इधर है उतना सेम डिस्टेंस का यानी रेडियस का 2 वाइपर लगा है, 2 लगे होते हैं, एक इधर से भी लगा होता है, ठीक है। इतना एरिया साफ़ करता है, ये भी एरिया साफ़ करेगा, जितना इधर साफ़ करेगा इतना सेम इधर भी साफ़ करेगा। इसका मतलब जितना रेडियस ये है इतना रेडियस ये भी है, जितना एरिया इधर होगा इतना एरिया इधर होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब इस चीज़ें समझ गए। तो रेडियस अपने गिवन है, रेडियस क्या है, देखिए बोले कि 25 सेंटीमीटर का वो लंबाई था, 25 सेंटीमीटर का वाइपर है। थीटा गिवन है अपने पास कितना, 115 डिग्री, ठीक है ना, 115 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल बना रहा ना वो कितना डिग्री, 115 डिग्री का एंगल पे है, ठीक है ना। 115 डिग्री एंगल पे वो घूम के क्या कर देता है, साफ़ कर लेता है। तो हमें कह रहा है कि कितना एरिया वो साफ़ कर देगा, तो हम लिखेंगे दोनों वाइपर, अच्छा तो पूछा है ना दोनों वाइपर द्वारा कितना साफ़ करेगा एरिया, तो हम लिखेंगे दोनों वाइपर द्वारा साफ़ किया गया क्षेत्रफल, ठीक है। कितना एरिया साफ़ करेगा, जितना ये वाला करेगा उतना ये वाला करेगा, ये 2 इंटू, अच्छा ये क्या है, त्रिज्यखंड, ये तो है, लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बस इतने की एरिया के बराबर वो ना साफ़ करेगा। तो 2 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम जानते हैं, थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे अब 2 इंटू थीटा की वैल्यू आया है 115/360, ठीक, और पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास 25 × 25, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, देखिए इसको अब कैलकुलेशन करेंगे। चलिए इसको काटते हैं, 5 से काटिए, 5 दूना 10, अब 5 दूना 10 बचेगा 1, 5 या 15, 23 बार में कट गया। 5 से इसको काटेंगे तो 5 7 35 और 5 दूना 10, ये 72 बार में कट गया। इसको 2 से काट देंगे तो 36 दूनी 72, बिल्कुल 36 बार में कट गया। 2 से अभी काटेंगे तो 18 दूना 36, ठीक है ना, और 2 से इसको काट देंगे तो 11 बार में कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 18 और यहाँ पे 11, ठीक है ना। एक काम करें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 संयम 625 होता है, तो 11 गुणे, अच्छा यहाँ पे 23 अभी बचा है ना, 23 बचा है, 23 गुणे 11 गुणे 25 संयम 625, और नीचे क्या बचा है 18 गुणे 7, 18 गुणा 7, ठीक है ना, यही बचा। तो इन सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 23 11 625 का, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, इधर मैं लिख देता हूँ इस साइड में 15, देखिए 15 8 1 2 5, ठीक है ना। अब बटे 18 सत्ते कितना हो जाएगा 126, ठीक है ना, 126, और सेंटीमीटर में सब था ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया, ठीक है ना। अब चलते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस
80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके, और पाई की वैल्यू लेना है 3.14, है ना। देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन, जरा समझते हैं यहाँ पे। देखिए इस तरह से समुद्र में क्या होता है, इस तरह से एक यहाँ पे जलस्तर है समुद्र का, ठीक, और यहाँ पे कोई ऊपर लाइट हाउस लगा है, क्या है यहाँ पे लाइट लगा है, ठीक है, लाइट यहाँ पे लगा है। तो लाइट लगा है तो यहाँ पे क्या करेगा, जब ये लाइट लगा है तो ये यहाँ से ऐसे करके ये लाइट इसका आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। अब ध्यान से देखेंगे, इसका रेडियस गिवन था कितना, 16.5 था, कितना, इसकी जो ये वाली है ना, इसी को हम कह देंगे क्या है, ये रेडियस है, ठीक है ना, 16.5 का सेंटीमीटर का, किलोमीटर का ये रेडियस है। और कोण कितना गिवन था, 80। देखिए रेडियस गिवन है 16.5 किलोमीटर और थीटा है कितना, 80 डिग्री, ठीक है ना। अब करें कि क्षेत्रफल, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों द्वारा चेतावनी दी जा सके, ठीक है ना। तो अच्छा यहाँ से देखेंगे कि ये एक त्रिज्यखंड बना रहा है क्या, बिल्कुल त्रिज्यखंड बना रहा है, इसका मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। इसे लिखेंगे जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके उसका क्षेत्रफल बराबर हम लिख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जो वैल्यू गिवन है, थीटा गिवन है 80, यहाँ पे नीचे 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें लेना था, बोला है कि 3.14 लेना है, और आर की वैल्यू हमारे पास 16.5 है, और आर स्क्वायर है तो 2 बार रहेगा 16.5, ठीक। इस तरह से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से काट देंगे 4 में कटेगा, 2 से काटेंगे 18 दूना 36 होता है, 2 से और काट देते 2 दूना 4, 2 9 18, ठीक है ना। यहाँ पे 9 आ गया। अब इसको काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3.14 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6.28, ओके। और यहाँ पे 16.5 का 16.5 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आएगा 272.25, ओके। और ध्यान से देखेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया ये आया, इसका मल्टीप्लाई किया है ये आ गया, और नीचे क्या है, अपान में 9 है तो 9 लिख देते हैं। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 11709.73 अपान नीचे 9 है 9। अब इससे 9 से पूरे में डिवाइड कर दें तो आ जाएगा आपका 189.97 किलोमीटर में था, तो किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसका हमें क्या चाहिए था, क्षेत्रफल चाहिए था ना, तो किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ओके। इतना एरिया वो कवर करेगा लाइट, ठीक है ना। जो लाइट आएगा वो कितना एरिया कवर करेगा, इतना एरिया कवर कर जाएगा। तो इस तरह से ये अपना आंसर ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अपना क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 तक हमने समाप्त कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 से करते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, बोला है कि एक गोल मेज पोज पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, ये आकृति इसमें दिखाया गया है, यहाँ पे डायग्राम गिवन है। अब बोला है कि यदि मेज पोज की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करो, जिसमें रूट की वैल्यू है, √3 की वैल्यू 1.7 का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो ना डिजाइन कहाँ बना हुआ है, जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये है सब डिजाइन, ठीक है ना। तो कितने डिजाइन टोटल हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है ना। कितने डिजाइन है, 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। अगर एक डिजाइन का अगर पैसा इतना लगता है तो इन सभी का कितना खर्चा आएगा, तो है ना। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले इसका हमें एक डिजाइन का एरिया हमें निकालना पड़ेगा क्या, और एक डिजाइन के एरिया में कितना खर्चा आता है, इतना खर्चा आता है, तो टोटल 6 का हम निकाल देंगे। तो इसका पहले एरिया हम निकालेंगे, है ना। इस लघु वृत्तखंड है क्या, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, पहले वही जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं, काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, रेडियस गिवन है 28 सेंटीमीटर, थीटा गिवन नहीं है ना, तो क्या करेंगे इसको, देखिए वृत्त में 360 का एंगल बनता है, और यहाँ पे 6 डिजाइन है, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 के 36 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी थीटा की वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री। हमारे पास आर और थीटा दोनों आ चुका है। अब क्या करें, देखिए हमारे पास बोला था कि देखिए एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का पहले क्षेत्रफल निकाल दें। इस डिजाइन का क्षेत्रफल पहले चाहिए ना, एरिया चाहिए एक का, तो चलिए एरिया इसका निकालते हैं एक का। देखो लिखेंगे
एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल, ठीक है, इक्वल टू किसके, एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो छोटा वाला एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा क्या, एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल के बराबर होगा। और एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम जानते हैं, कैसे निकाल पाएंगे, जरा ध्यान से देखेंगे। अगर यही है ना तो 6 को बना है, 1 2 3 4 और ये 5 ये 6, ये सब आपस में इक्वल है। एक का निकालना है तो एक का निकालने के लिए आप क्या जानते हैं, यहाँ से यहाँ तक जैसे मान लीजिए निकालना होता तो हर बार निकाल के मैंने दिखाया है, इस पूरे में से इस त्रिभुज को माइनस कर देते थे, ठीक है ना, तो यही तो होगा। तो पूरे में से त्रिज्यखंड होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से माइनस कर दीजिए, 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना। तो चलिए अब वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखिए 60 यहाँ पे गिवन है, थीटा यहाँ पे 360, पाई का वैल्यू यहाँ पे गिवन था क्या, देखिए यहाँ पे पाई का वैल्यू बोला है। जब पाई का वैल्यू कुछ बोला नहीं है तो हम ले सकते हैं, यहाँ पे √3 का वैल्यू ओनली 1.7 लेना है, तो पाई का वैल्यू हम 22/7 ले लेते हैं, ठीक है। आर की वैल्यू हमारे पास गिवन था 28 × 28 माइनस 1/2, देखिए आर की वैल्यू 28 × 28 साइन 60 डिग्री, ठीक है ना, साइन 60 डिग्री ले लिया। अब इसको कैलकुलेशन कर देते हैं, 1 0 से 1 0, 6 6 के 36, 6 आ गया, यहाँ पे 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 से काटेंगे 11 बार में कट गया, ठीक है ना। अब 3, अब ये कटेगा नहीं तो एक काम करें, इसको लिख लेते हैं 11 × 28, 28 × 28, ठीक है। अपान में नीचे क्या बचा, 3 × 7, ठीक है ना, 3 7 21, ठीक है ना। और माइनस यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 28 × 28, 28 × 28 यानी 28 × 28, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और √3 का वैल्यू हमें रखना है 1.73। 2 से काट देंगे, 2 14 दूना 28, 14 बार में कट गया, ठीक है ना। और इसको 2 से और काट देते हैं, 2 7 14, ठीक है ना, कट गया इतना। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, अगले पेज पे कर लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे 7 से इसको काट लेते हैं, 7 × 21, 7 चौका 28, ओके। यहाँ पे इतना आ गया, 11 चौका कर लेते हैं 44, ठीक है ना, 11 चौका 44 गुणे यहाँ पे आ गया 28, क्या करेंगे 11 चौका 44 28, और नीचे बचा 3, ठीक है ना, और यहाँ पे माइनस क्या बचा था, देखिए यहाँ पे 7 बचा था और √3 बचा था, अच्छा 28 × 7 बचा था, ठीक है ना, 28 × 7 और क्या बचा, 28 × 7 और √3 की वैल्यू रख लेते हैं 1.73, क्या है 1.73, बोला था 1.73 रखने को, ठीक है ना, 1.73 रख लिया। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो चलिए एक काम कर लेते हैं और यहाँ पे इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन करने पे इसका आएगा 410.66, और इसको पूरा मैंने कैलकुलेशन कर दिया, और माइनस यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद 333.2 आएगा, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 77.46, ओके। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने जो लाया है कितने का लाया, अभी केवल एक का एरिया लाया है ना, एक वृत्तखंड का एरिया लाया है, ठीक है। एक डिजाइन का क्षेत्रफल या एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, हमारे पास टोटल कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इसमें जो है 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। इतना, अच्छा ये किस में गिवन था, सारा सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये तो 1 का आया, ओके। अब हमें 6 का निकालना है। अब लिखेंगे 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, ठीक है ना। 6 डिजाइन का क्षेत्रफल करने के लिए देखिए 6 गुणे क्या कर देंगे, 1 का कितना आया था अपने पास, 1 का आया था 77.46, तो यहाँ पे लिखेंगे 77.46, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल अपने पास आ चुका है। देखिए यहाँ पे बोला है कि देखिए 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो लागत है इतना है, तो मैं लिखूँगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत क्या है 0.35 इतनी रुपीज़ है। तो हमें कितने की लागत चाहिए, इतना आया ना एरिया, तो हम लिखेंगे 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत इक्वल टू लिखेंगे, इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे
पॉइंट इतना 0.35 गुणे 4.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इतने, अच्छा इसका स्क्वायर अब नहीं लिखेंगे, एरिया आ गया ना, अब ये रुपीज़ में आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे रुपीज़ में मैंने कन्वर्ट कर लिया। तो इसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो आ गया है आपके पास 162.66 रुपीज़, ठीक है ना। इतना टोटल खर्चा आ जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको जो है क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ चुका है। अब हमारा क्वेश्चन 13 तक समाप्त हो गया, ठीक है ना। अब हमारा लास्टवां क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है ना। बोल रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, है ना। बोला कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो p डिग्री है और निम्नलिखित में से इनमें से A B C D में से कोई एक आंसर सही है, उसको हमें फाइंड करना है। आपने ऐसा क्वेश्चन बहुत बार किया है, लेकिन इनमें से अब ऑप्शनल क्वेश्चन है, देखते हैं कि आप लोग कर पाते हैं। तो चलिए वीडियो को पुशअप करके आप इसको आंसर करके दिखाइए कि कितना आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपने किया है। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ। पहले जो गिवन है ना, पहले उसको हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन है, देखिए यहाँ पर रेडियस गिवन है। जो हम रेडियस लेते थे ना, ये कितना गिवन है, कैपिटल R है ना, उसमें स्मॉल r होता था इसमें, लेकिन बोला है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फाइंड करना है जिसका कोण दिया है थीटा इक्वल टू गिवन है p डिग्री, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से आंसर हमें छांट के बताना है। तो हम सभी लोग जानते हैं ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप न जानते हैं क्या होता है, थीटा 360 पाई r स्क्वायर होता है, ये होता है, ठीक है। चलिए लिखते हैं, थीटा के प्लेस पे अपने पास p है, यहाँ पे 360, पाई का वैल्यू पाई रखते हैं, r क्या है, कैपिटल R, तो कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे कि कोई ऑप्शन में मिल रहा है क्या, ये P360 देखिए यहाँ पे P360, यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में है 2 पाई r है, यहाँ पे 2 पाई r है, यहाँ पे पाई r स्क्वायर है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। इस चौथे वाले को देखते हैं, P720 है, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ किया है। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि 720 है, देखो पाई r स्क्वायर है ना, तो पाई r स्क्वायर इसमें आ रहा है, और किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा या तो ये वाला सही होगा। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं सही होगा मैं बताता हूँ, ध्यान से देखेंगे। यहाँ 360 यहाँ 180 आ रहा है, तो इसका मतलब 360 इससे ज़्यादा हो सकता है, कम कैसे, है ना। एक काम करें, यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे गुणा और भाग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा P, और देखिए P यहाँ पे रहने देते हैं, 2 से इधर करेंगे मल्टीप्लाई, 360 में 2 से करेंगे तो 720 हो जाएगा। यहाँ पे P अपन 720 कर लीजिए, यहाँ पे 2 पाई r स्क्वायर कर लेते हैं, 2 पाई r स्क्वायर कर लेते हैं। तो ध्यान से देखेंगे कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे D वाले में मैच कर रहा है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, D फॉर दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक ये जो है पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया है और काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैंने पूरे एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में अपलोड कर दिया है, 1 घंटे 18 मिनट का लगभग आपका वीडियो बन चुका है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगा है ये वीडियो। तो इसी के साथ अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर पाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए इसी तरीके से। तो इसी तरह का वीडियो मैं हमेशा लाते रहता हूं। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाइए, बहुत सारा वीडियो है वहां पे आप जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।